पत्रकारिता में सालों का अनुभव, फर्क खबरों में छिपी खबर की, जो करे मुद्दे की बात, तेवर धारदार और स्पष्ट विचार। कैसे खरीदे मकान, कहां लें जमीन, कौन सी डील होगी बेहतर, ये सवाल अब नहीं करेंगे आपको परेशान, क्योंकि अब एक्सपर्ट देंगे इन सवालों के जवाब, पहुंचाएंगे आपको आपके आशियाने तक। तो देखिए जनता टीवी की खास पेशकश प्रॉपर्टी मंत्रा, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। जनता की आवाज, शोर शराबे से दूर, बड़ी खबर सीधे मौके से, गहरी छान। नमस्कार, छोटी सी आशा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। छोटी सी आशा के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम महिलाओं की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचा सके। वहीं अपने घर को सजा सवार कर रखना भी महिलाओं की जिम्मेदारी ही होती है और महिलाओं पर घर की काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं और महिलाएं उन जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाएं, ऐसी ही तमाम महिलाओं की जिम्मेदारियों और समस्याओं के समाधान के लिए है ये कार्यक्रम छोटी सी आशा। तो छोटी सी आशा कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे किचन को आधुनिक लुक दे। घर में किचन का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आजकल सभी लोग आधुनिक लुक वाले किचन को ही पसंद करते हैं और आज छोटी सी आशा कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे किचन को आधुनिक लुक दे। तो भोजन की भाप और दाल सब्जी की ग्रेवी से किचन की दीवारें चिपचिपी हो जाती हैं। कैसे अपने किचन को आधुनिक लुक दें, इन्हीं सवाल से जुड़े आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और आप इस सवाल कुछ करना चाहते हैं, इसी से जुड़े कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो रसोई के घर के एक किनारे पर कोई अच्छा सा गमला भी आप रख सकते हैं आधुनिक लुक देने के लिए। तो आधुनिक किचन ओपन लेआउट वाला भी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे अपनी किचन को आधुनिक लुक दें। अगर इससे जुड़े सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो किचन की सजावट के लिए, किचन में वेंटिलेशन के लिए अत्याधुनिक चिमनी भी आप लगवा सकते हैं। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जांगड़ा जो कि आर्किटेक्ट हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दीपक, घर को सजाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है और महिलाएं हर तरीके से अपने घर को बहुत ही अलग दिखाने की कोशिश करती हैं। हर एक पार्ट पर वो बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहती हैं, कई बार वो कंफ्यूज भी हो जाती हैं। वहीं घर की बात करें तो किचन भी बहुत ही मेन रोल निभाता है। तो ऐसे में आज हमारा जो विषय है वो यही है कि किचन को कैसे आधुनिक लुक दिया जाए। तो सबसे सवाल पहला यही है कि किचन को सुंदर दिखाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैम, रही बात किचन की, अगर किचन की बात करें, लाइक लेडी जो होती है एक घर में, जो भी गृहिणी होती है, वो घर के अंदर लाइक अपना 80% टाइम अपना स्पेंड करती है, वो किचन में ही करती है। सो मोस्ट उसको अगर रिलीफ अगर करने के लिए तो हमारा किचन बहुत ही मॉडर्न अगर वो करते हैं, उसी के लाइक उसी की मूड के अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन करना होता है। अगर जब तक हमारी जो लेडी है घर की, जो भी हमारा किचन में जो भी काम करती है, अगर वो खुश रहेगी तो हमें खाने को भी अच्छा मिलेगा। अगर उनका मूड अच्छा नहीं है तो खाना भी वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए हमें किचन के लिए होता है कि हम किचन की लुक उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं के मूड के अकॉर्डिंग, उन्हीं की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दें। जी, तो अगर आपको भी अपनी किचन को आधुनिक लुक देना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल हमें पूछ सकते हैं। हम आपको नंबर बता रहे हैं 4321-4321 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने इस सवाल
पूछ सकते हैं। तो दीपक, आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि किचन में किस तरह से रंगों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस तरह के कलर कंट्रास्ट पर ध्यान देना चाहिए कि ताकि जो किचन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे। मैम बेसिकली अगर किचन के अंदर सबसे पहले अगर वो तो इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि हमें कलर कौन सा पसंद करते हैं, बट जी। आजकल ट्रेंड में जो चलते हैं वो चलते हैं वाइट, ग्रे, ब्लू, जी। रेड और जी। ग्रीन। ये हम किचन के अंदर यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये वाले इसके साथ वाइट के साथ सारे के सारे कॉम्बिनेशन करते हैं। लाइक अगर हम वॉल की बात करें उसके अंदर आइवरी, ग्रे या फिर वाइट के साथ हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन का। ये बहुत ही सूदिंग हमारा इफेक्ट देगा किचन के अंदर। जी बिल्कुल दीपक, और क्या ओपन लेआउट वाला जो किचन है वो काफ़ी ट्रेंडी है आजकल, तो वो कितना आधुनिक लुक देता है? मैम अगर किचन की ओपन किचन की बात करें हम, जी। अगर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर हमारा ओपन किचन एक तरह से फेल हो जाता जी, है। जी। लाइक हमारा जो तड़का होता है, तड़के जी। की जो स्मेल होती है, जी। अगर उसमें हमारे किचन में कोई भी मैकेनिकल अगर हमारा कोई भी वेंटिलेशन होगा या फिर हमारा नेचुरल वेंटिलेशन, लाइक उसकी जो स्मेल होगी वो पूरे घर में ना जाए, अगर जी। वो हमारा प्रॉपर तरीके से, तो हम ओपन किचन प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज हम चाहते हैं कि हम क्लोज किचन ही यूज करें घर के अंदर। जी बिल्कुल, आपने वेंटिलेशन की जो बात Yes, की, ma'am. उसका क्या रोल होता है किचन को आधुनिक लुक देने में, क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है उसका? मैम वेंटिलेशन की अगर बात करें हम, जी। वेंटिलेशन मोस्ट अगर हम नाउ बिल्कुल किचन को छोड़ के बाकी हमें हर एक रूम के लिए वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम उसको अगर हम बेड में बात करें, हम एसी लगा के या कूलर लगा के हम उसको वेंटिलेशन कर सकते जी। हैं। बट हम किचन की बात करें, किचन में ये होता है कि हमें उसकी जो भी हमारा खाना बन रहा है, उसकी भाप हो रही है, तड़का लग रहा है, उसकी स्मेल आ रही है, वो सारा कुछ निकालने के लिए जी, जी। हमें उसके लिए मैकेनिकल, अगर हम नेचुरल है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम उसके लिए मैकेनिकल एग्जॉस्ट फैन लगाते जी। हैं। जो सीलिंग एग्जॉस्ट होते हैं वो हम यूज कर सकते जी। हैं। इस तरह के हम कोई भी मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते जी, हैं जो बिल्कुल। मैकेनिकल उसके लिए यूज हो सकते हैं। जी, अगर छोटे घरों की बात की जाए तो अगर छोटे घरों में वेंटिलेशन नहीं होता है तो ऐसे में क्या ऑप्शन हो सकता है उनके लिए अपने किचन को आधुनिक लुक देने के लिए? मैम उसके लिए वेंटिलेशन की अगर छोटे घर में बात करें कि उसके लिए हमें एक साफ्ट, अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो उसमें नियर बाई साफ्ट होती है। अगर साफ्ट जी। नहीं है तो उसमें एक अलग से वेंट लगा के या फिर हम डक्ट यूज करके उसमें एग्जॉस्ट फैन लगा सकते जी, हैं, ताकि जी। जो हमारा बिल्कुल एग्जिट में जाके उसकी स्मेल है जो वो सारी बाहर निकाल दे। जी, अगर आपको भी अपनी किचन को आधुनिक लुक देनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर, और अपने सवाल आर्किटेक्ट दीपक जांगड़ा से पूछ सकते हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि किचन में जो लाइटिंग का जो Yes, ma'am. सिस्टम होता है वो कैसा होना चाहिए कि ताकि अट्रैक्ट लुक दे पाए? मैम अगर उसकी बात करें जी, मैं माफी चाहूंगी, हमारे साथ Yeah. एक दर्शक जुड़ चुके हैं। अनीता जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी। मैं यही पूछना चाहूंगी कि हमारा जो मेरा किचन है वो काफी छोटा है, जी। तो उसको किस तरह से डेकोरेट किया जा सकता है ताकि वो थोड़ा स्पेशियस लगे, जगह लगे, उसमें थोड़ा सा छोटा ना लगे वो। जी। मैम उसके अंदर जो भी आपकी स्टोरेज है, लाइक वार्डरोब जितनी भी होगी वो हम एक सीलिंग सिल छोड़ के उसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर रही बात हम कलर, मेंटली हम उसको बड़ा कर सकते हैं, लाइक उसके अंदर शाइनी जो कलर हो गए, वाइट कलर हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और जो स्टोरेज होगी वो हमारी लाइक 4 फीट से ऊपर जितनी भी होगी वो हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें नीचे सर्कुलेशन के लिए हमें स्पेस मिल सके। जी, तो अनीता जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम यहाँ लाइटिंग की बात कर रहे थे Yes, कि ma'am. लाइटिंग कैसी होनी चाहिए किचन को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए? मैम अगर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर तो हमें उसके लिए एक प्रॉपर लाइट चाहिए। लाइक अगर हम उसके अंदर डे लाइट हो, नेचुरल लाइट हो तो अच्छी बात है। जी। अगर हम नाइट की बात करें तो उसके लिए एक प्रॉपर लाइट, ताकि हमें जो भी हम खाना बना रहे हैं या कुछ भी हम उसके अंदर काम कर रहे हैं किचन जी। के अंदर, तो हमें प्रॉपर एक फील दे कि हम अंधेरे में या फिर उसमें प्रॉपर लाइट में हम बैठे हैं। तो हमें प्रॉपर उसके लिए हम डिस्क लाइट होती है उसमें वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डाउनलोड लाइट उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लाइक उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा एरिया है किचन का, जो भी हमारा वर्क स्टेशन होगा उसके अंदर हम प्रॉपर लाइट यूज़ कर सकते हैं। जी दीपक, आजकल किचन गार्डन का भी बड़ा Yes, ट्रेंड ma'am. है। बड़े घरों में किचन गार्डन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन छोटे घरों में किचन गार्डन बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसे में क्या करें वो लोग जिनका घर
किचन छोटा है, अगर वो किचन गार्डन बनाना चाहते हैं तो? मैम अगर छोटा घर है तो उसकी अगर साफ्ट हो गई, साफ्ट के अंदर हम कुछ भी उसका एक प्लेटफॉर्म बना के उसके अंदर हम कुछ उसकी गार्डनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास साफ्ट और वो नहीं है तो हम बालकनी होगी, बालकनी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपार्टमेंट रहते हो तो ऑब्वियस आपके पास सिर्फ बालकनी होती है। और आपके पास प्रॉपर घर है जिसमें आपको टेरेस है तो हम टेरेस गार्डन का यूज़ कर सकते हैं। जी, वहीं अगर कॉम्पैक्ट टीवी लगाकर क्या किचन को आधुनिक लुक दिया जा सकता है? मैम सॉरी, कैन यू? जी, कॉम्पैक्ट टीवी लगाकर क्या अपने किचन को हम आधुनिक लुक दे सकते हैं? मैम अगर रही बात वही जो हम अगर उसके साथ में डाइनिंग अटैच है तो जी। हम उसमें अपना टीवी भी अटैच कर सकते हैं। बट जी। अगर हम उसके लिए सिर्फ एक स्पेस प्रॉपर टीवी के लिए देना, अगर हमारे पास छोटी किचन है तो प्रॉपर उसके लिए प्रोवाइड करना ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। जी। अगर हमारे पास किचन मास्टर्स है, लाइक हमारे पास प्रॉपर साइज है जी, मैं किचन का, आपको तो हम रोकना उसके चाहूंगी। लिए यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शिखा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेरी जो किचन है वो एल शेप की है, तो मैं और वो काफ़ी छोटी है, तो मैं चाहूँगी एल शेप की किचन को कैसे हम नीट एंड क्लीन रख सकते हैं? Space क्योंकि आपका कम साइज क्या होगा मैम, उसकी लाइक चौड़ाई कितनी है उसकी? शिखा जी, चौड़ाई कितनी है आपकी किचन की? हेलो जी, एल शेप में इनकी किचन एल है शेप तो बेसिकली हमारा यूज होता है, उसके लिए हम एल शेप की बात करें तो उसमें हमारी जो वार्डरोब होता है, जो हमारा वर्क स्टेशन होता है, वो हमारा एक साइड में ही यूज हो सकता है। जनरली हम देखते हैं कि हम यू शेप में या फिर एल शेप में हम प्रोवाइड कर देते हैं जी। उसके लिए। एल शेप हमारा मेनली हमारा स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए एक ऑप्शन होता है हमारा किचन प्रोवाइड करने के लिए। बट अगर हम उसमें लेके चले, वही स्टोरेज की बात हो गई, अगर हमारी एल शेप है तो जी। जितनी भी स्टोरेज होगी वो हम अबाउ वर्क स्टेशन रखेंगे ताकि हमें प्रॉपर सर्कुलेशन मिल सके। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गुड़गांव से पूजा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी शुक्रिया। मुझे ये पूछना है कि मेरा अभी घर जो है वो डिज़ाइन होना शुरू हुआ है, उसके हिसाब से मुझे अपने किचन को डेकोरेट करना है, तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखूं जो मेरा किचन जो है वो थोड़ा आधुनिक दिखे और स्पेस कम है थोड़ा, तो जी। कैसे मेंटेन करना सब जी चीज़ों जी को? मैम अगर आपका छोटा स्पेस है तो आपको सबसे पहले लाइटिंग, अगर आपके उसमें नेचुरल लाइट आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। बट उसके अंदर आप थोड़ी सी लाइट कलर की, आप अगर मॉडर्न किचन की बात करें उसके अंदर आप मोजाइक लगा सकते हो। मोजाइक टाइल आजकल उसमें आती है। अगर आप नॉर्मल आपका बजट नहीं है तो उसके अंदर आपके सोमानी और इसमें मोजाइक टाइल की टाइलें आती हैं प्रॉपर, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और आप लैमिनेट यूज़ कर सकते हो अगर आपको नेचुरल ये आपको मॉडर्न लुक देना है तो। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्णपाल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है मैडम, जी किचन में ना जो स्लैब होता है हाँ जी, जी उसकी हाइट पूछ रही है, स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है? प्लान जो आपका वर्क स्टेशन है बेसिकली जहाँ पे आपकी वो लगती है, गैस लगती है, चूल्हा लगता है जहाँ पे, जहाँ पे चूल्हा लगता है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? उसका 2 फीट 9 इंच होता है सर। हाँ जी, 2 फीट 9 इंच, 33 इंच। 33 इंच। हाँ जी, अच्छा एक चीज और पूछ रही थी, हाँ जी बोलिए। उसमें किचन में फ्रिज रख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल लग सकते हैं। आपका किचन की अगर बात करें उसमें एक ट्रायंगल बनता है हमारा वर्क स्टेशन के, लाइक आप किचन से कुछ भी सामान, आपकी वेजिटेबल निकलती हैं, आप उसको चॉप करते हो, फिर खाना बनाते हो, फिर वो सिंक में जाती है, तो इसका एक ट्रायंगल बनता है फ्रिज से, सिंक से और आपके चूल्हे से, ताकि आप एक सर्कुलेशन, लाइक अगर आप फ्रिज से कुछ भी निकालते हो पहले उसमें उसको बनाते हो, खाना बनाते हो, जो आपके झूठे बर्तन होते हैं वो डायरेक्ट सिंक में जाते हैं, सिंक से साफ होकर फिर आपको स्टोरेज में जाते हैं। सेम एक सर्कुलेशन होती है किचन में। तो जी, आपका जी किशन जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के और लिए। एक जो हाँ वो जी। सिलेंडर बाहर रखने का जो तरीका आजकल चला हुआ है, सॉरी रिपीट कर सकते हो? वो जो सिलेंडर बाहर रख के पाइप लाइन ले जाते हैं हाँ किचन जी, में, हाँ जी। वो तरीका ठीक है या पहले वाला तरीका ठीक है? नहीं, वो भी बिल्कुल ठीक है आपका। अगर आपकी गैस लीक करती है वो आपके सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है अगर आप यूज़ करो, ताकि जो सिलेंडर होगा उसको भी एक कवर करके रख सकते हो। ये नहीं कि आप बिल्कुल बाहर रखे हो उसको, बट उसको अगर जो भी आपकी पाइपिंग जा रही है उसको प्रॉपर आप एक ब्रांडेड आप वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी का
सवाल हो गया कि अगर ठीक है सेफ्टी अगर वो लीक होती है तो उसको देख के थोड़ा सा ध्यान करके आप कर सकते हो यूज़। जी बेहद शुक्रिया कृष्ण पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रियंका स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रियंका स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आवाज़ पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी हाँ मैम, मेरा सवाल सर से ये है कि मेरा किचन जो है वो यू शेप में है जी, तो मैं उसे लाइटनिंग और वेंटिलेटर के लिए कैसे अच्छा कर सकती हूँ? जी लाइटिंग के लिए आप अगर जो भी आपका सिंक वाला एरिया है उससे आप 2 फीट छोड़ के आप वहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आपके लिए जगह है तो वहाँ पे आप नेचुरल लाइटिंग के लिए प्रोवाइड कर सकते हो। तो प्रियंका आपके सवाल का जवाब दे दिया गया है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप भी अपने किचन को आधुनिक लुक देना चाहते हैं और इससे जुड़ा कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो दीपक जी मैं यहाँ से आप ये भी पूछना चाहूँगी कि आपकी तरफ से मोजाइक टाइल का जिक्र किया गया था, उसका क्या रोल होता है? जो मैम बेसिकली मोजाइक टाइल की बात करें तो वो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है कि अगर उसमें आपको कलर देना है, उसमें एक छोटे साइज की वो होती है कि आप उसमें टाइलें आपकी यूज होती हैं उसमें। अगर आप एक प्लेन आपको टाइल यूज करने के बगैर आपको अगर कुछ टेक्सचर चाहिए, उसके कलर का प्ले चाहिए या कुछ डिजाइन चाहिए तो आप मोजाइक में यूज कर सकते हो। जी वहीं बात करें किचन में पर्याप्त रोशनी आने के लिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैम बेसिकली अगर आपकी घर का प्लानिंग हो रही है किचन की प्लेसमेंट जो वो हम साउथ में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपके पास वहाँ पे जगह नहीं है तो विंडो प्रोवाइड कर सकते हो, अदरवाइज होती है कि साफ्ट आप प्रोवाइड कर सकते हो अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो। जी बिल्कुल। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो किचन में आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो फर्नीचर में फायर प्रूफ और समाइका और फायर प्रूफ प्लाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये कितना सही होता है? बेसिकली अगर आपको ये आपकी सेफ्टी पर्पज के लिए अगर आप फायर प्रूफ यूज़ कर रहे हो, अगर आपके बजट में है तो ऑब्वियस आप यूज़ कर सकते हो फायर प्रूफ। आप बोर्ड यूज़ कर सकते हो जो भी हम लगाते हैं उसके अंदर। आप एसएस का जितने भी कैबिनेट होती हैं आजकल एसएस की बहुत चल रही हैं जो मॉड्यूलर किचन में चलती हैं, वो भी आप एसएस में यूज़ कर सकते हो अगर हम फायर प्रूफ की बात करें तो। जी दीपक ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो किचन की जो सेल्फ होती है तो उसके लिए किस तरह के हमें टाइल यूज़ करनी चाहिए, पत्थर जो होता है जो हमें किस तरह का यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारी किचन है वो अट्रैक्टिव लुक दे सके? उसके लिए जो हमारा पत्थर के लिए यूज़ करते हैं जनरली अगर हम टाइलें लगाते हैं, अगर टाइलों का अगर उससे आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो आप ग्रेनाइट यूज़ कर सकते हो जो आपको बिल्कुल नेचुरल मतलब मॉडर्न लुक देगा। ग्रेनाइट में आपको टेक्सचर आपके बहुत टाइप के ग्रेनाइट आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको ब्लैक ग्रीन और ब्राउन इन तीनों में ग्रेनाइट भी मिल जाएगा तो आप वो यूज़ कर सकते हो। जी बिल्कुल। और रसोई के किनारे की बात कीजिए, रसोई के किनारे पर क्या हम एक गमला लगा सकते हैं ताकि क्या वो आधुनिक लुक दे पाएगा किचन को? किचन के अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है लाइक खुला स्पेस है, कॉर्नर जो आप बात कर रहे हो, हम जनरली कॉर्नर को हम सिंक के लिए या हम फ्रिज के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास वहाँ पे प्रॉपर स्पेस है तो आप ऑब्वियस आप शेडिंग जो ट्री होते हैं या प्लांट होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। जी और वहीं किचन में वेंटिलेशन के लिए अत्याधुनिक चिमनी लगाना कितने फ़ायदेमंद होता है कि वो किचन को क्या आधुनिक लुक देने में फ़ायदेमंद होता है? मैम उसका क्या रोल होता है? अगर हम चिमनी की बात करें तो चिमनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप खाना बना रहे हो उसका जितनी भी भाप आती है, जितनी भी आपकी हीट होती है या जितना आपका तड़के की जो भी स्मेल होती है वो सारी चिमनी के थ्रू ही बाहर जाती है, तो आपको चिमनी देना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे कि जो गैस की जो डायरेक्शन है वो कहाँ किचन में किस एरिया में रखनी चाहिए ताकि जो किचन है वो अट्रैक्टिव लग सके, कैसे लुक देना चाहिए, वो चीज़ भी आपसे मैम मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रायंगल किचन का जो सर्कुलेशन का जो पार्ट होता है वो ट्रायंगल में होता है हमारा। कि हम सबसे पहले फ्रिज होता है, फ्रिज से जो भी हम वेजिटेबल निकालते हैं उनको चॉप करके हम खाना बनाते हैं। देन जितना भी हमारे झूठे बर्तन जो भी हमारे हो गए हैं वो हमारे सिंक में जाते हैं। तो इनका एक ट्रायंगल के आप प्लेसमेंट होती है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जनरली हम सिंक को अवॉइड करते हैं कि डायरेक्ट वो सामने से ना दिखे आपको, वो हाइड ही हो, उसमें झूठे बर्तन और वो होते हैं। तो हम फ्रिज को जो आपकी स्टोव है, चूल्हा है, वो हम आगे फ्रंट में ही प्रोवाइड करते हैं। जी आजकल आधुनिक किचन वाला लेआउट भी ओपन होता है जो कि ट्रेंडी लुक देता है, इसके बारे में कुछ पता है? मैम ओपन किचन का अभी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में चलता नहीं है वो जी। कि हमारी अगर प्रॉपर उसकी वेंटिलेशन है या फिर जो हमारे उसका प्रॉपर अगर हम क्लोज रखेंगे तो हमारे पूरे घर को स्मेल ही नहीं करता किचन।
लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये लेआउट जो किचन होता है बहुत ट्रेंडी लुक देता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना तो चाहेंगे कि क्या वो आधुनिक लुक दे सकता है? यस मैम, बिल्कुल। अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, तो मैं प्रेफर करता हूँ। मैं अगर खुद अपना घर में मैंने खुद अपनी ओपन किचन ही की हुई है, तो ओपन किचन को अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो आप ज़रूर प्रोवाइड करो, क्योंकि आज के टाइम अगर मॉडर्न लुक की बात करें तो ओपन किचन बहुत ट्रेंड में चल रही है। जी, तो अगर आप भी अपनी किचन को आधुनिक लुक देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो दीपक, आपसे मैंने यहाँ पर बात की थी किचन गार्डन की। बड़े घरों में किचन गार्डन बनाना बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, लेकिन छोटे घरों में उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है। तो ऐसे में क्या करें वो कि ताकि जो वो अपने किचन गार्डन का जो बनाने की जो उनकी इच्छा होती है वो कैसे अपने आप घर में बना सकें उसको? मैम, अगर हम दिल्ली उसके एरिया की या फिर हम अपार्टमेंट की बात करें तो किचन के साथ में एक साफ्ट ज़रूर होती है, तो उसमें हम MS का एक बेस प्रोवाइड करके हम उसको एज ए गार्डन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा प्रॉपर उसको जो हमारी साफ्ट है उसमें हमारा वेंटिलेशन का भी प्रॉपर रहेगा और उसमें हम एज ए गार्डन भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पिंकी जी। पिंकी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी यू शेप की किचन है। जी जी मैम, मेरी यू शेप किचन है। हाँ जी जी, उसमें स्पेस की ज़्यादा दिक्कत है, तो उसमें कैसे मेंटेन करें कि लाइटिंग और स्पेस वगैरह प्रॉपर होए? तो आपकी यू शेप की है तो आप उसको एल शेप में प्रोवाइड कर सकते हो। जो आपका एक कॉर्नर बचता है एल शेप बनाने के बाद, उसको आप सर्कुलेशन में यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने बताया कि आपको सर्कुलेशन में बहुत फ़र्क मतलब बहुत दिक्कत आ रही है सर्कुलेशन में, घूमने फिरने में, उसमें लाइक प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिल रही, तो आप उसको एल शेप में बना सकते हो। अच्छा, ये भी अक्सर देखने को मिलता है जो महिलाएं किचन में काम करती हैं उनको गर्मी की बड़ी शिकायत रहती है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि ताकि उनको गर्मी ना लगे और आधुनिक लुक भी उनके किचन को मिल सके? तो आप उसमें फ़ैन ऑब्वियस प्रोवाइड कर सकते हो। फ़ैन का अगर फ़ैन का एसी भी हम स्प्लिट एसी उसके अंदर यूज़ करते हैं जी, आप वही यूज़ करके आप हीट को कम कर सकते हो, गर्मी को कम कर सकते हो। जी दीपक, अभी एक दर्शक ने पूछा था कि किचन में रेफ्रिजरेटर रखना कितना सही होता है, तो इसके बारे में भी कुछ पता है? मैम, हम जनरली प्रोवाइड किचन में ही करते हैं कि फ्रिज, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि हम बाहर अगर फ्रिज को रख रहे हैं और उसको खाने पीने के लिए हम जो भी सब्जियां वगैरह लेके बाहर से निकाल के हम किचन के अंदर लेके जा रहे हैं जी, तो ऑब्वियस हम प्रेफर करते हैं कि हम रेफ्रिजरेटर को हम किचन के अंदर ही प्रोवाइड करें। जी। तो अगर आप भी अपनी किचन को आधुनिक लुक देना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दीपक, आपसे मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगी कि आधुनिक किचन के लिए गाढ़े रंग का कैबिनेट चयन करना कितना फायदेमंद है? मैम, अगर गाढ़े रंग की वो करें, अगर हम आजकल ट्रेंड में बहुत गाढ़ा रंग बहुत चल रहा है, अगर हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं उसको, अगर वाइट के साथ एक हम छोटे स्पेस में हम वाइट यूज़ करें और उसके साथ में डार्क लाइक हम ब्राउन यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं हम इसके साथ में। जी, जी, अगर आप भी अपनी किचन को आधुनिक लुक देना चाहते हैं तो हमें कॉल करें और 011-4321-4321 पर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दीपक, आपसे यहाँ पे लेआउट किचन आधुनिक लुक देता है। यस मैम, आपने बताया भी उसके लिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इंडियन कल्चर में वो उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। यस मैम। लेकिन जो बाहर की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह के जो आधुनिक जो लेआउट किचन होते हैं वहाँ की बात की जाए तो वहाँ के बारे में कुछ पता है? मैम, जनरली किचन का ये होता है, अगर हम ओपन की अगर बाहर की बात करें कि हम जो भी सुबह मॉर्निंग में जाते हैं तो ब्रेकफास्ट के लिए हम काउंटर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ओपन किचन ही चाहिए तो ओपन का जो हमारा जहाँ पे डोर होता है उसी के साथ में हम ब्रेकफास्ट टेबल या फिर ब्रेकफास्ट चेयर हम यूज़ करते हैं। लाइक हम सुबह ऑफिस में जाते हैं तो थोड़ा सा जल्दी में होते हैं, ताकि जो भी हमारा सर्व करे हम डाइनिंग टेबल की बैठने के बजाय हम किचन में ही जो भी कुक हुआ है हम उसी के साथ में वहीं पे जाके खा सकते हैं। और एक तरह से हम किचन में ओपन किचन की अगर हम बात करें उसके साथ में एक जो एल शेप आती है उसमें हम ब्रेकफास्ट टेबल और ब्रेकफास्ट स्टूल हम यूज़ कर सकते हैं। जो मॉर्निंग में हमें जो टाइम कंजम्पशन होता है कि हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और वो सारा कुछ वो हम एज ए वहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज हमने आर्किटेक्ट दीपक जांगड़ा से जाना कि कैसे अपने किचन को आधुनिक लुक दें। चलिए, छोटी सी आशा में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
मैं इश्मी टीचर हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे भारत को शिक्षित बनाने में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। मैं इम्तियाज डॉक्टर हूँ, पर सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे स्वस्थ भारत बनाने में योगदान करने पर फक्र है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं इंद्रनील इंजीनियर हूँ, लेकिन सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे डिजिटल इंडिया में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं आयरीन बिजनेस करती हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे मेक इन इंडिया मिशन में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। हम सब इंडियन हैं, हमें अपना टैक्स जमा करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने पर गर्व है। आप भी सहयोग दें। इस महीने की 15 तारीख तक अपने अग्रिम कर का भुगतान करें। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने पाया भरपूर आत्मविश्वास, चुलबुला फुर्तीलापन और आकर्षक फिगर सिर्फ जॉली फैट को स्लिमिंग पाउडर विद यम्मी चॉकलेट फ्लेवर। ये स्लिम, स्मार्ट और फिट दिखने में मदद करता है। हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध जॉली फैट को स्लिमिंग पाउडर। जनता टीवी दिखाएगा उपद्रवियों के चेहरे। आंदोलन के दौरान हिंसा करने वालों की तस्वीरें भेजें। उपद्रवियों की तस्वीरें करें हमें व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8743988186। दम तो सब दिखाते हैं, जीतना सब चाहते हैं, पर जीतते नहीं है सब। बॉस बनते नहीं है सब। T20 वर्ल्ड कप महाकवरेज, जहां सिर्फ बातें नहीं होंगी, होगा विश्लेषण भी। कौन होगा 2020 वर्ल्ड कप का बॉस, देखिए सिर्फ जनता टीवी पर। मैं ऋतिका गुलाटी, फिटनेस और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज आपको बताऊंगी लहसुन के कुछ फायदे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने देखा है और ज़्यादातर जाना भी है कि आजकल हर कोई लहसुन नहीं खाता है, लेकिन ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है नेचुरली। तो आप लहसुन ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और स्वस्थ रहिए। चंडीगढ़ में सरकार, मोहाली के हाल, पंचकुला की हर खबर पर रहेगी पैनी नजर। जनता की अदालत में हर खबर का ट्रायल जनता एट ट्राई सिटी में दोपहर 3 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। विषय, मुद्दे, समस्याएं, जब समाधान हो मुश्किल तब बात करना हो जाता है जरूरी, क्योंकि हम जानते हैं बात करने से ही बात बनती है। जनता टीवी लेकर आया है छोटी सी आशा,